हे श्रोतागणों, श्री कृष्ण कर्णामृत अब रस माधुरी की ऊंचाई चढ़ रही। रस राज्य में प्रवेश कर चुके बिलमंगल अब इसी रस राज्य में भटक गए हैं। ये चाहते भी यही हैं कि ये भटक जाएं और निकलने का मार्ग ही ना मिले। वैसे सभी प्रेमी यही चाहते हैं, किंतु बिलमंगल जी अनूठे हैं। इनसे अब पूछा गया कि बिलमंगल, आखिर तुम उपासना किसकी करते हो? तो बिलमंगल का उत्तर सुनिए, जो उन्होंने इस श्लोक में दिया है। मिथ्या स्वाश मुपासमहे भागवत। मैं भगवान के उस कपट नींद की उपासना करता हूँ। ये क्या बावरेपन की बात करते हो? क्या उत्तर है ये? हाँ, बिलमंगल कहते हैं, मैंने वो झांकी देखी है ना, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे किसी की उपासना करनी ही नहीं है, बस उस किशोर के झूठी नींद की उपासना। बिलमंगल आह भरते हैं, क्या झांकी थी वो? तो बिलमंगल, हमें भी तो बताओ कि कौन सी झांकी का दर्शन तुमने किया? बिलमंगल बताते हैं, बिलमंगल भटक गए हैं उस रस राज्य में जहां चारों ओर रस ही रस फैला हुआ है। रस की ही सृष्टि चारों ओर दिखाई दे रही है। पक्षी आदि भी रस का ही गान कर रहे हैं। रसमय यमुना बह रही हैं, कमल खिले हैं उनमें। रस लोलूप भ्रमर रस का पान करके मत हो उठे हैं। ऐसे में मत वाले बिलमंगल जी चले जा रहे हैं। ये स्वयं भी तो रसमत हैं। किधर जाना है समझ नहीं आ रहा। कोई लक्ष्य है नहीं, क्योंकि सब लक्ष्य ही है यहाँ तो। वृक्षों को निहारते हैं तो लगता है वो बोल रहे हैं। लताओं को स्पर्श करते हैं तो वो खिलखिला उठती हैं। मोर अनगिनत हैं, कोई पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं तो कोई शांत हैं। शुक, कोयल आदि की चहक से रस राज्य झूम रहा है। तभी बिलमंगल रुक जाते हैं। वो आगे बढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक सरोवर है। वो सरोवर छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। 4 घाट हैं उसके, मणियों से खचित घाट हैं। सरोवर के किनारे कदम्ब, कदली, मोरछल्ली आदि के अनेक सघन वृक्ष हैं। उन्हीं वृक्षों के मध्य एक सुंदर नील ज्योति बैठी है, यानी श्याम सुंदर विराजे हैं। बिलमंगल उनको देखते ही एक लता कुंज में छुप जाते हैं। वहां से अपलक निहार रहे हैं। श्याम सुंदर बार बार सामने देख रहे हैं। वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर किसकी? बिलमंगल सोचते हैं। तभी नूपुर की ध्वनि और कुछ मृदु कोलाहल होता है। बिलमंगल उस मृदु कोलाहल की ओर देखते हैं। ओह, श्री राधा रानी के साथ सखियां हैं जो हंसते बतियाते हुए आ रही हैं। ये देखते ही बिलमंगल आनंद से भर उठते हैं। वो श्याम सुंदर की ओर देखते हैं तो ये क्या, श्याम सुंदर सो गए? बिलमंगल ध्यान से देखते हैं, तब समझ जाते हैं कि एक आंख को हल्की खोलकर वो देख रहे हैं कि मेरी प्रिया और सखियां मेरे पास आई हैं या नहीं। बिलमंगल हंस पड़ते हैं, किंतु फिर मौन हो जाते हैं कि बोलना नहीं है यहाँ तो बस इस रसासव को पीना है,
नयनों के माध्यम से। ये श्यामाजू, देखिए ना, उस ओर श्याम सुंदर सोए हैं। तो चलो उस ओर ही जाकर बैठ जाती हैं, श्री राधा रानी ने कहा। और सखियों के संग श्री राधा रानी उधर ही गईं। बिलमंगल इधर श्याम सुंदर की ओर देखते हैं तो क्या अद्भुत झांकी है। नेत्र बंद करके सोने का नाटक कर रहे हैं। धीरे बोलो, यहीं बैठ जाओ, प्यारे जग जाएंगे तो मुझे सुख नहीं होगा। उनकी निद्रा में विघ्न डालना उचित नहीं है, श्री राधा रानी ने कहा। और निकट में ही जाकर सब सखियां बैठ गई हैं। बिलमंगल देख रहे हैं। उनकी दृष्टि श्याम सुंदर पर है। श्याम का मुख अति प्रसन्न है, जिसके कारण अरुण हो गया है। कैसी गहरी नींद में सो रहे हैं ना, एक सखी ने कहा। श्री राधा रानी निहार रही हैं अपने प्रियतम को। हाँ सखी, बहुत धीरे बोलती हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर कहा दूसरी सखी ने, वन में अकेले हैं, इनकी ये बांसुरी, श्यामाजू बांसुरी बजाओगी? एक सखी ने बांसुरी निकालनी चाही श्याम सुंदर के फेंट में से। नहीं, उनकी बांसुरी मैं कैसे बजाऊंगी, झूठी हो जाएगी ना, श्री राधा ने कहा। तब सखियां हंसी और बोली, अच्छा बताओ प्रिया जी, बता दूं कल की बात। श्री राधा रानी शर्मा गई। कौन सी बात? नीचे देखकर बोली, आपके अधर से इनके अधर मिले थे, अधरामृत पान। बिलमंगल श्याम सुंदर की ओर देखते हैं। श्याम सुंदर अति आनंद सिंधु में डूब गए हैं। सखी की बात सुनकर वो अपनी प्रिया के मुख को देखना चाहते हैं, लेकिन नेत्र खोलेंगे तो फिर ये रस चर्चा कहाँ सुनने को मिलेगी। इसलिए नेत्र खोल नहीं रहे। उनको रोमांच हो रहा है। वो अपने आनंद को छुपाना चाहते हैं। अपनी मुस्कुराहट को वो रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ सफल कुछ असफल हो रहे हैं। एक सखी किसी पक्षी का पंख ले आई हैं और श्री राधा रानी को देते हुए कहती हैं, इनके चरण में पंख फिराओ तो। श्याम सुंदर को ये सुनते ही चरण में गुदगुदी शुरू हो जाती है। वो अपनी हंसी रोक रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनका मुख फूल गया है, हंसी उसी में है। बिलमंगल श्याम सुंदर की इस झांकी को देखकर पगला उठे हैं। इस झांकी की क्या उपमा दी जाए। वो अब बैठ जाते हैं। आगे की लीला वो देख नहीं पाते, अति भाव के कारण, अति आनंद के कारण। वो यही कहते हैं, इस कपट नींद का ही मैं उपासक हूँ। इस सुंदर वर किशोर की कपट निद्रा को मैं अपने हृदय में बसाकर इनकी पूजा करना चाहता हूँ। वाह, इतना ही कह पाते हैं बिलमंगल। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।